देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। हैदराबाद में हुई मौसलाधार बारिश के बावजूद मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड व टीआरएस सीनियर कायद के हमरा मोहम्मद शकील अहमद यूथ सदर शेखपेट डिवीजन टीआरएस, पटेल साहब टीआरएस, मोहम्मद अमजद, मोहम्मद फरीद और केजीएन फाउंडेशन की टीमें हकीम शाह कॉलोनी, विराटनगर, मिनी वृंदावन, कोहसार कॉलोनी, सब्जा कॉलोनी, वृंदावन कॉलोनी, पैरामाउंट कॉलोनी, डिलक्स कॉलोनी, फातिमा कॉलोनी और शेखपेट डिवीजन के सैलाब में डूबे हुए तमाम इलाकों में देर रात तक तमाम लोग इमदादी कामों में मसरूफ रहे और अपनी टीम को भी इन मकामात पर राहतकारी के कामों पर तैनात किया। इन तमाम अफराद ने सैलाब में डूबे हुए शेखपेट डिवीजन के अफराद को पानी और बिजली से हिफाजत करते रहे। कई सारे टीआरएस कारकुनान और जीएन फाउंडेशन टीम की जानिब से नशीबी इलाकों से आवाम को खाली किया गया है और साथ ही साथ मुतासरीन के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बड़ी तादाद में फूड पैकेट, फ्रूट पैकेट और फर्स्ट एड किट्स तकसीम किए गए हैं। इस हवाले से टीआरएस के तमाम शेखपेट डिवीजन के कारकुन मैदान में मुतहरिक देखे गए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। चलो 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 आगे आगे। शकील आ जाओ, सामने आ जाओ जल्दी। अरे अम्मा तेरा सहना रहेगी ये ना एक जब तक खा के उधर तो मत नहीं। कल रात क्या प्रॉब्लम हुआ साहब नाले से? ये यहाँ पर हमारे घरों में तो फर्स्ट फ्लोर तक पूरा पानी था। कल फर्स्ट फ्लोर तक हमारे घरों में खूब पानी था, क्योंकि अब ये भी देखिए आप जीएचएमसी वाले साथ तोड़ के रखे। अब कोई बच्चा गिर गया, हमारे जानी माली नुकसान, हमारे मासूम बच्चों का नुकसान। तो मैं जो जीएचएमसी के 2-3 ऑफिसर्स हैं जो लापरवाही कर रहे हैं, मैं हुकूमत से, केटीआर साहब एक एक्टिव मिनिस्टर है, क्योंकि उनकी वजह से आज जीएचएमसी इतना क्लीन आ रहा, लेकिन 2-4 ऑफिसर ऐसे हैं जो काम में लापरवाही कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर म्यूनसिपल से ख्वाहिश करता हूँ कि इसके ऊपर जो 2-4 ऑफिसर जो लापरवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया। ये कौन सा एरिया है सर? पूरा टोटल क्या एरिया है ये शेखपेट डिवीजन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। और ये बिल्कुल ये सराउंडिंग के जितने 15-20 कॉलोनीज है उनके लिए एक बड़ा कैनाल है। ये कैनाल 2 तालाबों को लगता हुआ है। एक दुर्गम चेरू तालाब का पानी यहीं से आता, आपके बंजारा हिल्स, जोगली हिल्स के तमाम रोड्स का पूरे ड्रेनेज पूरा पानी यही नाले से डाइवर्ट होना है। और ये नाला यहाँ को खत्म नहीं हो रहा, ये नाला पूरा टैंक बाउंड तक जा रहा है। जो टैंक बाउंड के पास पानी जाके जमा होता है, ये पूरा वहाँ तक नाला है। सिर्फ यहाँ पर तोड़कर लापरवाही बल्दिया वालों की छोड़ देने की वो ऑफिसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। रात तमाम हम लोग सो नहीं सके, रात तमाम 3-3 बजे तक पानी को मोहल्ले वाले डाइवर्ट करते रहे, क्योंकि हम लोग घरों के बाहर निकल के काम करने से आज ये जरा पानी साफ हुआ। लेकिन अब आपको मैं जो नाले का सैर करा रहा हूँ, आप खुद गौर कर सकते हैं, सरकार भी नाले से पानी डाइवर्ट नहीं हो रहा। ये पानी अगर उधर डाइवर्ट हुआ तो ये तमाम किस्से नहीं होते। अगर ये नाला अगर साफ और क्लीन रहा तो इंशाल्लाह कोई परेशानी की बात नहीं रहती, इंशाल्लाह पूरे लोग सेफ रहते। मैं गुजारिश करता हूँ इस नाले की सफाई के लिए मैं भी कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह इस बात की इत्तला मैं ट्विटर के जरिए भी हमारे ऑनरेबल म्यूनसिपल मिनिस्टर केटीआर साहब को भी इसके बराबर इंशाल्लाह इत्तला दूंगा, और मैं भी खुसूसन ट्वीट करके उनको बताऊँगा ये तमाम चीज़ें। यहाँ पर हम यहाँ से वहाँ तक नाले की सैर करें, यहाँ पर नाले में तो ऐसा कोई भी रुकावट नहीं है लोगों की तरफ से, कोई घरों की, लेकिन हमको इत्तला ये नहीं है कि यहाँ पर खरीफ में मिलिट्री एरिया है, मिलिट्री में ये जो स्ट्रॉन्ग वाटर मेन लाइन जो जाता है वो नाले को रोका गया है। वो नाला अगर साफ कर दिया जाए तो हमें कोई मुश्किलात आने वाली नहीं है। मैं खुसूसन हमारे ऑनरेबल
एक्टिव मिनिस्टर जो डायनामिक कहलाते हैं, आज GHMC को क्लीन करे हैं, हिंदुस्तान में नंबर 1 मुकाम मिला है। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूँ कि ये गोलकपुर कैनाल को साफ किया जाए, मिलिट्री एरिया से नाले को बराबर साफ करते हुए पानी को डाइवर्ट किया गया, तो ये यहाँ की परेशानी है। यहाँ से पानी डाइवर्ट ही नहीं हो रहा, इसलिए परेशानी हमको मिल रही है। नाज़रीन, आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पसंद आते हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और Instagram पर फॉलो करें। और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।